तो टीटू जैसे है कि नाम सुन के लगता है कि एक आम लड़का होगा, छोटे शहर में गली में बात करते हैं कि टीटू क्रिकेट खेल रहा है भाई हमारा, तो बिल्कुल आम सोच का ये रखा गया नाम। और वो ये कि इस लड़के की ख्वाहिश है कि इतना बड़ा बन जाए कि लोग इसके बारे में बात करें, ये इतना सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बन जाए। और कहीं ना कहीं ये किरदार उस जर्नी से है कि सक्सेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, ये जो मायने रखते हैं, इन सारी चीजों का मतलब क्या है कि इंसान की जिंदगी में। और मैंने इसको हमेशा ऐसे ही देखा है कि ये जर्नी है बॉय टू मैन। जब एक इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है और इंसान जब औरों के बारे में भी सोचता है, तो वो जर्नी जब बनती है और जो मानसिकता बनती है, थॉट प्रोसेस होता है, कहीं ना कहीं उन चीजों को लेके अंडरस्टैंडिंग है इस इंसान की। और वही आपको दर्शाता है कि सक्सेस का मायने सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ आप लोग आपकी बात करें ना हो के बहुत सारे मतलब है। तो एक तरीके से नाम जी देखिए, एक लड़की है, मौसम मेरा कैरेक्टर का नाम है, और जिम्मेदार लड़की है। जैसे जिम्मेदारी वो माता पिता की शादी से पहले लेती थी और वैसे ही शादी के बाद भी करना चाहती है। वही कॉन्फ्लिक्ट है कि हस्बैंड को भी पैसे की जरूरत है, अब कैसे इन दोनों की जिंदगी गाड़ी आगे चलेगी, और बेटी और उसके पिता को भी जरूरत है, एंड शी फील्स रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स हिम फैमिली के लिए। तो वो तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कैरेक्टर मेरा ये कि जिम्मेदार लड़की है, माता पिता की एक लौती बेटी है। सर, एक तो दो मैसेज है, मतलब ऑब्वियसली दोनों के अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट है, अपने लड़का और लड़की दोनों के लाइफ में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट है। तो लड़के की जर्नी देखे जाए तो मैसेज ये है कि हम लोग जब भी अपने करियर की तरफ बढ़ते हैं आगे, तो एक सक्सेस का सक्सेस पाने का एक रेशो माइंड में चलता रहता है, लेकिन उसको 1, 2, 3, 4 वाले जोन में हम लोग नहीं जाते। हम लोग थोड़ा सा एक शॉर्ट सक्सेस पाने का जो एक थॉट प्रोसेस है, ये उसके ऊपर है, जो पूरा लड़के का जर्नी है। मतलब कि कोई भी काम या कोई भी सक्सेस पाने के लिए उसका एक पर्टिकुलर रास्ता है, लेकिन अगर हम बीच में जब मारते हैं या उसको शॉर्टकट जोन में लेके जाते हैं तो वो मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इसको समझाने वाला कोई नहीं है, मतलब क्योंकि स्कूल से एजुकेशन कंप्लीट हुई, कॉलेज से एजुकेशन कंप्लीट हुई, ये तो पता है कि जो चीजें हमें एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे मिलती है, अच्छा ठीक है, ये फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, लेकिन उसके अलावा ऐसे हजारों प्रोफेशन है जहां पे शायद एजुकेशन हमारी जरूरत है लेकिन नीड नहीं है। उस प्रोसेस के अंदर बच्चों को कैसे पता चलेगा कि रास्ता क्या है? तो मैसेज यही देते कि कोई भी काम जीरो से स्टार्ट होता है, वो डायरेक्टली चौथी सीढ़ी पे नहीं चढ़ा जाता। सेकंड, लड़की का जो कैरेक्टर है, शादी, अब हम कई सालों से बात कर रहे हैं कि मतलब आप एक बच्चा भी रख सकते हैं। तो अगर किसी माँ बाप की एक इकलौती लड़की है तो मतलब लड़का हम क्यों रखते थे? क्योंकि लड़का इसलिए था क्योंकि वो बुढ़ापे की लाठी बनता था, लेकिन अगर लड़की है तो बुढ़ापे की लाठी कौन? इस बारे में हमारी सोसाइटी ने कोई सॉल्यूशन दिया नहीं। मतलब जब मैं ये कॉन्सेप्ट लिख रहा था तो मेरे सामने कई ऐसे सवाल आए, मतलब ऐसे 2-3 केस आए थे कि कुछ लड़कियां अपनी शादी नहीं कर रही है। तो पता चला क्यों नहीं कर रही, क्योंकि उनको ये डर था कि शादी के बाद मेरे माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा। तो तब मेरे दिमाग में यार इसका सॉल्यूशन हमारी सोसाइटी ने दिया नहीं है, क्योंकि शादी के बाद तो या तो पति से पूछ के देगी माँ बाप को पैसा, या फिर छुपा के देती है, और थोड़ा सा अगर है लड़की बोल्ड है या समझती है तो उसको भी देने में कठिनाई होती है, लेकिन वो उतना कंफर्टेबल है। जो लड़के के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल है, उसको पूछना नहीं पड़ता कि भाई मैं अपने माँ बाप का ख्याल रख रहा हूँ कि नहीं। तो तब ये थॉट आया था जब ये फिल्म, मैं इनसे जब पहली बार मिला घर पे और इन्होंने अपनी कहानी नरेट की, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला जो सवाल आया कि इसमें जो है डायरेक्टर की जो दृष्टि है उसका पूरा सम्मान करते हुए पूरी आज़ादी के साथ में इनको फ्रीडम दी जाए ताकि ये इसको बहुत अच्छे से करें। मैं चूंकि राजस्थान से हूँ और मेरे पिताजी विजय राम जी जैसा, पद्मश्री विजय राम जैसा साहित्यकार, उन्होंने सैकड़ों कहानियां लिखी है वर्ल्ड वाइड और उनका नोबेल में नॉमिनेशन हुआ। उनकी कहानी भी चुन के मैंने ये कहानी क्यों चुनी, क्योंकि ये मुझे भी रिलेट करती है। आपको बता दूं मेरे भी एक ही बेटी सिंगल डॉटर है, तो एक तो वो चीज, और उसमें विमेन एम्पावरमेंट, एक तो शिक्षा है, जॉब देने वाली शिक्षा होती है। इन्होंने जो शिक्षा हासिल की वो अपने आप को शक्ति और दुर्गा बनाने वाली शिक्षा, ताकि जरूरत पड़ने पे अपने कन्विक्शन के साथ रेजिस्ट कर सके, कहाँ पे उनको मना करना।
ये इन्होंने किया। तो इनका रोल बहुत पावरफुल था और समाज के लिए एक बहुत ही सोशल वाइबल मैसेज मैंने इसमें नोट किया। तो दीपिका में आपको बेटी नजर आई क्या? बेटी नजर आई, और मैं बेटी कहते हो, ये मुझे कभी पापा के लिए दिए, कभी पापा के लिए दिए, तो बिल्कुल परिवार का सा। और एक तो मैं आपको बताऊं, इसे तटस्थ होकर बताता हूँ, परफॉर्मेंस में मुझे कई जने कहते हैं इसमें फेस कुछ और होता है, जैसे तुषार के बारे में, इनकी जगह कोई और होता तो मैंने कहा नहीं।